जैन की मां ने यह फैसला कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, महरू को जैन की जिंदगी से हासूत में मैंने जो वो निकलवाना है। जैन के दिल में नफरत डालने की कोशिश भी करती है, लेकिन जो जैन की हालत होती है इसे ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो जैन की माँ होती है मजबूर हो जाती है, फिर सलमान के साथ जाकर रब्ता करती है, सलमान के साथ जाकर मिलती है और उसे लालच देती है। अब सलमान क्या करेगा? क्या आगे जाकर जो वो जैन है ये महरू को तलाक देगा, या यहाँ पर जो महरू के साथ कुछ गलत कर सकते हैं? अगर यहाँ पर इसे मारने की कोशिश करते हैं तो फिर तो जैन के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती। आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा। जो ज़ारा है ना, ये अब कोशिश कर रही है कि मरियम की भी शादी हो जाए, और इसने हर लिहाज से मरियम को समझाने की कोशिश की, और ये चाहती है जाकर जो अपने वालिदैन के साथ भी बात करती है। वालिदैन तो कहते हैं कि भाई ठीक है, हमें तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, अगर मरियम जो वो शादी करने के लिए तैयार है तो हमें तो खुशी होगी। तो मरियम के पास जैसे कोई ज़ारा चाहती है ना, तो आगे से जो मरियम होती है ये कर देती है इनकार। ये कहती है कि भाई मेरा फ़िलहाल शादी करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, और अगर मैंने जो रेहान के साथ शादी कर ली ना तो मैं आप लोगों का सामना जो वो कभी भी नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी जगह पर चली जाऊँ कि दोबारा आपके सामने जो वो मैं ना आ पाऊँ। ये बातें ज़ारा सुनती है तो ये मरियम को समझाने की कोशिश करती है, इससे कहती कि देखें कि इसमें आपका जो वो किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। ज़ारा ये समझती कि यार मरियम को लालच दी गई थी, इससे आप मरियम को सुनहरे ख्वाब दिखाए थे जिसकी वजह से मरियम ने ऐसा कदम उठाया है। ये मरियम को कहती कि मैं जानती हूँ कि आपका कसूर नहीं था, ये सब कुछ महरू करवा रही थी, हमारे दिल में कुछ भी नहीं, आप चुपचाप जब रेहान के साथ शादी करें। तो फिर जाकर मरियम ये बात मान लेती है ज़ारा की और कहती है कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब ज़ारा ये बात सुनती है तो ज़ारा बड़ी खुश हो जाती है और अपने वालिदैन को सबको जाकर ये बात कहती है, तो सारे के सारे चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है कि यार चलो मरियम भी हमारे अपने ख़ानदान में जो वो लगने वाली है। तो यहाँ पर अब इस घर में खुशहाली आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए ना तो महरू की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है, और साथ में जो वो ऐसा समझो कि महरू की माँ की भी ज़िंदगी तबाह हो रही है। अगर महरू की माँ आसिया बेगम अपनी बेटी के ऊपर फोकस करती और इसके जो वो ऐसी जगह पर शादी करवाती जहाँ पर पैसे को ना देखती, सुकून को देखती ना, तो आज महरू के साथ ये सब कुछ ना होता। अब देख लें कि महरू के पास पैसा भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, लेकिन इसकी जो ज़िंदगी ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। जैन की माँ जैन के साथ बात करती है, इसे कहती है कि बेटा एक बात मुझे बताओ कि कल को अगर जो वो ये लड़की तुम्हें दोबारा से धोखा दे तो तुम क्या करोगे या तुम्हारे पर क्या गुस्सेगी। तो आगे से जैन जो होता है ना ये अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी खोल कर बताएं आप मुझे कहना क्या चाहती है। तो माँ जो होती है ये समझाने की कोशिश करती है, प्यार से समझाती कि भाई अगर महरू आपको धोखा दे तो क्या तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाओगे। तो जैन जो है ना ये अपनी माँ को बोल सकता है, माँ को कहेगा कि माँ जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि महरू ने अगर मुझे धोखा दिया ना तो मैं जो वो कभी भी उसे अपने घर में एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और दूसरी बात यह कि वो मुझे धोखे नहीं दे सकती। जैन क्लियर बात यह है कि ये महरू के बगैर नहीं रह सकता, वरना माँ तो कब कर जो वो इसे ऐसा समझो कि महरू को घर से निकलवा चुकी होती या जैन के सामने खोलकर बात करती कि भाई ये आपके साथ धोखा करी, आप इसे तलाक दे दे। अब माँ जब भी कोशिश करती है या जोर लगाने की ट्राई करती है तो आगे से जो जैन की हालत इतनी पतली हो जाती है कि माँ जो होती है मजबूर हो जाती है। लेकिन माँ ज़रूर कह रही होती है या जैन के सामने ऐसे ऑप्शन रख रही होती है कि भाई आपको धोखा देगी, आपके साथ ये मुखलिस नहीं है। सलमान के साथ आखिरकार माँ मजबूर होकर मिलती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि भाई मैं जो वो आपसे एक सपोर्ट लेना चाहती हूँ, मदद लेना चाहती हूँ। सलमान कहता है कि भाई कौन सी, फिर बताना शुरू कर देती है। जैन की माँ सलमान को कहती है कि भाई आपको जो कुछ भी चाहिए या आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको जो वो देने के लिए तैयार हूँ, बस आप एक काम करें कि आप किसी भी तरीके से जो यहाँ से निकलवा लें, हमारी मदद करें कि ताकि ख़ुद ब खुद जो वो छोड़ कर चली जाए महरू जैन को, या जैन के सामने इतनी जो वो असलियत खुलकर आ जाए या जैन के दिल में इतनी नफरत पैदा हो जाए कि ये महरू को तलाक दे दे। अब ये प्लान बनाती है सलमान के साथ कि आपने महरू के सामने या महरू के साथ दोबारा से रब्ता करना है ताकि जैन को ये लगना शुरू हो जाए कि यार ये लड़की जो है वो मुझे दोबारा धोखा दे रही है। अब महरू जैन की ज़िंदगी में आ तो चुकी है लेकिन इसके दिल में अभी तक भी वही वाले ख्यालात होते हैं और ये सलमान के साथ राब्ते में भी होती है। सारा जब खुश होती है ना तो ये सबसे पहले खुशी जो है ना इसे हादी के साथ शेयर करती है। इसके
उसके साथ कॉल पे बात करती है, इसे सब कुछ बता देती है। हादी को कहती है कि भाई जब मैंने ये कदम उठाया तो उसके बाद मामा और पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए। हादी जब ये बात सुनता है तो ये ज़ारा को जवाब देते और कहते हैं कि हाँ, माँ जी भी मुझे बता रही थी और उसके चेहरे के ऊपर भी मुस्कुराहट थी कि यार ज़ारा ने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है। तो आगे से जब ये बात जो वो ज़ारा सुनती तो हादी को जवाब देती और कहती क्या तुम्हें जो वो जेलसी हो रही है। हादी कहते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस बात का पता था कि तुम अपने मुफाद के लिए जो वो कुछ भी कर सकती हो। तो ज़ारा जब ये बात सुनती है तो हादी को कहती कि अच्छा इसमें मेरा क्या मुफाद था, मैंने क्या किया। तो आगे से हादी कहते हैं कि भाई इसमें तुम्हारा ये मुफाद था कि जब वो इस घर में रहती ना तो फिर से जब वो तुम्हें देखती या तुम उसके सामने आती तुमसे ये चीज़ें जो वो फिर बर्दाश्त ना होती, जैसा कि मामलात जो थे ना ये तुम्हें अच्छे ना लगते, तो इसी वजह से तुमने ये फैसला कर लिया कि भाई मरियम की जो शादी है ना हम यहीं पर करवा देते हैं। तो ये बातें जब ज़ारा सुनेगी तो हादी को जवाब देगी कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं जो वो चाहती हूँ कि यार मरियम के दिल में जो है वो जो भी बात है इससे मिसने के लिए निकल जाए और ईरान के साथ शादी कर ले। अब हादी का ये बात करने का मकसद था कि भाई मरियम मेरे सामने शर्मिंदा होकर रहेगी ज़ारा के सामने, तो इस तरह से जो वो ज़ारा को मज़ा आएगा। ज़ारा की ऐसी सोच नहीं है, बस ज़ारा इस वजह से कदम उठा रही कि यार चलो इस तरह से जो वो मरियम की ज़िंदगी में खुशी भी आ जाएगी, हमारे अपनों में रहेगी, इससे किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई दुख जो वो नहीं रहेगा। अब कॉल पे बात करी होती है महरू, दरवाज़ा बंद करके मान के साथ बात करी होती है। तो जैन जो होता है ये दरवाजे पे दस्तक वगैरह देता है, तो आगे से जो वो जिस वक़्त महरू दरवाज़ा खोलती है तो महरू के हाथ पे मोबाइल भी होता है, और जब महरू के हाथ पे मोबाइल होता है ना तो इसके पास फ़ौरन जो वो पहुंच आते हैं जैन, इससे मोबाइल ले लेता है, छीन लेता है और बात करना शुरू कर देता है और कहते हैं कि हाँ ये बताओ कि किसके साथ तुम बात करी थी। आगे से जो वो महरू झूठ बोलने की कोशिश करती है और कहती कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं किसी के साथ भी बात नहीं कर रही थी। और जिस वक्त मोबाइल से जो वो छीनता है ना जैन, तो मोबाइल देखता है, वहाँ पर फिर महरू ड्रामे करती कि मैं अपनी माँ के साथ बात कर रही थी। जैन के सामने खुलकर आ जाएगा कि ये सलमान के साथ बात कर रही थी। तो फिर जैन जो होता है ना ये महरू की तरफ बढ़ता है और इसकी गर्दन को पकड़ लेता है, मारने की धमकी देते और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, मैंने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। तो क्या यहाँ पर जैन की माँ अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि उसका मकसद है कि महरू को निकाला चाहिए, महरू को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इस तरह की औरतों को सज़ा मिलनी चाहिए। भाई आप एक दफ़ा गलती कर चुकी हैं, एक दफ़ा आप इतना बड़ा कदम उठा चुकी हैं, तो अब आपको चाहिए था कि आप सुधर जाती ना, सब कुछ देख जाती कि यार इसमें मेरा नुकसान हो सकता है, अपने आप को सेट करने की कोशिश करती, दोबारा से की हरकतें ना करती। लेकिन इसने हरकत ऐसी की है कि अब जो वो जहन मेरे ख्याल में जो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे तलाक देगा। उसके बाद जहन की हालत ख़राब हो सकती है, टेंशन में आ सकता है, लेकिन जब नफ़रत देखेगा, इसे एक धोखा देखेगा या सोचेगा इस बारे में कि यार महरू ने मुझे धोखा दिया है, तो फिर ऐसे से ये एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि जहन की जो शादी है ना ये किसी अच्छी जगह पर हो जहाँ पर मार जाती है। महरू को अपनी की करते की सज़ा मिलेगी और जिस वक्त महरू तलाक लेकर जब अपने घर में जाएगी तो उसके बाद माँ को भी इस बात का एहसास होगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो कुछ इस तरह का जहन बड़ा कदम उठा सकता है। और अगर मारने की जो बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जा सकते हैं, हर दिमाग है, दिमाग तो इसका काम नहीं करता, पहले तरस खा जाता था, तो आप कुछ कर सकते हैं, तो भाई जहन को इस मामले पे सज़ा हो सकती है। तो मार जो है ना ये कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।